Okay guys, so welcome back to the channel. In the last video we discussed about the nested for loops, and today inshallah we are looking to the exercises of that chapter. That was chapter number 20, and that was nested for loops. So for that I have come over here to this page, that is एक्सरसाइजेस नंबर 20 पार्ट 20, जो कि हम जावास्क्रिप्ट की पूरी एक सीरीज चला रहे हैं। पहले टॉपिक कवर करते हैं, फिर उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। सो इट्स पार्ट नंबर 20। ओके जी, सो यहाँ पे अब बाकी एक्सरसाइजेस से थोड़ा सा चेंज हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। वो जेएस फिडल जो एक आईडीई है उसके बारे में मार्क मेयर्स बता रहे हैं कि इस आईडीई के अंदर बहुत सारे इश्यूज आपके पास आते हैं। तो अगर आप जेएस फिडल वगैरह यूज़ करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर लें, जेएस फिडल आपके पास ओपन हो जाएगा और उसमें भी आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों कर सकते हैं। सो जेएस फिडल भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम VS कोड भी यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस और अपनी प्रॉब्लम्स वगैरह के लिए। बट फॉर नाउ आई come over here to the bottom of the screen and I'll press start the exercises। ठीक है, बाकी ये prompt आप पढ़ लीजिएगा कि उसमें वो क्या कह रहे हैं। Okay, so first one, if an outer loop runs 3 times and an inner loop runs 5 times, excuse me, how many times will the inner loop iterate? Answer with a numeral। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि अगर हमारे पास नेस्टेड लूप्स हैं, आउटर लूप 3 टाइम्स चल रहा है एंड इनर लूप 5 टाइम्स चल रहा है, तो कितनी दफ़ा टोटल इनर लूप जो है वो आइटरेट होगा, कितनी आइट्रेशंस होंगी। एक दफ़ा आउटर लूप चलेगा 5 दफ़ा, इनर लूप चल जाएगा, दूसरी दफ़ा चलेगा 5 दफ़ा चल जाएगा, तीसरी दफ़ा चलेगा 5 दफ़ा चल जाएगा, तो 3 5 15। इन सिंपल, आउटर जितनी दफ़ा चल रहा है, इनर जितनी दफ़ा चल रहा है, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें। वो कह रहे हैं कि आंसर विद अ न्यूमरल, एक नंबर में आंसर दें। सो इट्स 15। Check your answer and it's saying correct. Well done. Next up, number 2. The outer loop and inner loop can't share the same dash. Answer with one word. एक लफ्ज़, एक वर्ड में आपने आंसर करना है। वो कह रहे हैं कि आउटर लूप और इनर लूप शेयर नहीं कर सकते। क्या सेम चीज़, क्या सेम चीज़ वो शेयर नहीं कर सकते? तो आई थिंक इट शुड बी काउंटर। Check your answer and it's saying correct. Well done. Next up, number 3. What's missing from this code? ये जो आपको कोड दिया गया है, इसमें से मिसिंग क्या है? आंसर विद अ 6-letter वर्ड दैट स्टार्ट्स विद आई। अच्छा जी, उसने आंसर हिंट भी दे दिया है कि 6-letter वर्ड है और जो कि स्टार्ट होता है आई से। सही है जी। सो दैट कुड बी फॉर लूप एक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सीधा सीधा उसी के नीचे फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, जो कि ऐसा नहीं होता। इनर जो लूप होता है उसको हम थोड़ा इंडेंट करते हैं, आगे लेकर जाते हैं। सही है, तो दैट वर्ड कुड बी इंडेंट। चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। वेल डन। नेक्स्ट अप, excuse me, number 4, in the following nonsensical code, how many times will the outer loop execute? Answer with a numeral। ओके जी, सो इन द फॉलोइंग नॉनसेंसिकल कोड हाउ मेनी टाइम्स विल द आउटर लूप एग्जीक्यूट? आउटर लूप का आपने बताना है कि कितनी दफ़ा रन होगा ये। सो आई इज इनिशियलाइज्ड विद 0 एंड इट्स लेस देन 3, सो 0 1 2 के लिए चल जाएगा। सो इट विल रन 3 टाइम्स। चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। ओके जी, ड्रैग एंड ड्रॉप है। करना क्या है? ड्रैग द पीसेस टू कोड नेस्टेड लूप्स दैट डोंट डू एनीथिंग। नेस्टेड लूप्स क्रिएट करने हैं आपने, जस्ट वो कुछ भी नहीं करेंगे, जस्ट क्रिएट करने हैं आपने। सो ओके, फॉर जल्दी से करेंगे इसको क्रिएट और हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, var I assign 0, I लेस देन फर्स्ट डॉट लेंथ और इंक्रीमेंट लगा लेते हैं। ऑब्वियसली आई प्लस प्लस कर लेंगे और यहाँ से इन पैरेंथेसिस को कर लेंगे क्लोज और करली ब्रेसेस को कर लेंगे स्टार्ट, और यहाँ से आकर हम एक और लूप क्रिएट कर लेंगे, दैट वुड बी आवर इनर लूप, और उसमें हम पैरेंथेसिस को स्टार्ट कर लेते हैं और एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर लेते हैं।
उसके लिए हमने यहाँ जे लिया हुआ है, और इसी तरह कंडीशन, और इसी तरह इंक्रीमेंट हमारे पास जे प्लस प्लस हो जाएगा। पैरेंथेसिस को क्लोज कर लेते हैं और कर्ली ब्रेसेस को स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इनर लूप को एंड कर लेते हैं, और यहाँ से आउटर लूप को एंड कर लेते हैं। और राइट अवे आई गॉट इट राइट पे नहीं क्लिक करना है, पहले चेक करना है कि हमने सही कोड किया नहीं किया। तो चेक योर कोड अगेंस्ट करेक्ट कोड आप देख लें। हाँ जी, आई लेंथ आई प्लस प्लस जे लेंथ और जे प्लस प्लस, इसको एंड बेहतरीन, तो हमने सही किया है। आई गॉट इट राइट पे क्लिक करें। नेक्स्ट अप, number 6 is fail safe coding. Code nested loops. Use I and j as counters. Okay. The outer loop runs 3 times. The inner loop runs 3 times. Each time the outer loop iterates. Okay. Use less than. With each iteration of the inner loop, an alert displays showing the sum of the two counters. Okay जी, आपने nested loops कोड करने, I और j काउंटर्स हैं, आउटर लूप 3 टाइम्स चलेगा और इनर लूप भी 3 टाइम्स चलेगा। ऑब्वियसली जब भी आउटर लूप एक दफ़ा चलेगा या 3 दफ़ा चलेगा। लेस देन को यूज़ करना है, लेस देन इक्वल नहीं करना यूज़। और हर एक आइट्रेशन में आपने अलर्ट डिस्प्ले करना है जिसमें क्या हो, दोनों काउंटर्स, लेट्स से आई और जे आपके पास काउंटर्स हैं, उनका सम प्रिंट करना है। सो फॉर वर आई असाइन ज़ीरो, फेल सेफ कोडिंग है तो वो गलत की स्ट्रोक को इग्नोर मारेगा। और आई लेस देन 3, और आई को हम कर लेते हैं प्लस प्लस, और यहाँ से पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रेसेस स्टार्टेड, और यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 2 स्पेसेस, फिर फॉर शुरू कर लेते हैं, स्पेस दे देते हैं, कर्ली ब्रेसेस नहीं, पैरेंथेसिस स्टार्ट, वार जे असाइन कर लेते हैं 0, और जे लेस देन 3 कर लेते हैं, और जे को कर लेते हैं प्लस प्लस, पैरेंथेसिस क्लोज कर्ली ब्रेसेस स्टार्टेड, और यहाँ से 2 स्पेसेस के और अलर्ट कर देते हैं, हम आई प्लस जे, ठीक है। और इसको कर लेते हैं सेमीकॉलन से एंड, 2 स्पेसेस देकर इनर लूप को एंड देन आउटर लूप को कर लेते हैं एंड इट्स सेइंग वेल डन, बेहतरीन हो गया जी। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7, कोड एंड इनर लूप इंक्लूडिंग इंडेंटेशन that doesn't do anything. Use any counter other than I. Use the usual starting value. Run it 10 times for each outer loop iteration. Increment by 1. Okay. अच्छा जी, तो एक इनर लूप आपने कोड करना है, इंडेंटेशन इंक्लूड करनी है। ये लूप कुछ भी नहीं करेगा, कोई भी काउंटर आप यूज़ कर सकते हो, आई नहीं होना चाहिए बस। स्टार्टिंग वैल्यू यूजुअल यानी जो 0 होता है वो करना है, और इसको 10 दफ़ा चलाना है, और इंक्रीमेंट बाय 1 करना है। ओके, सो 2 स्पेसेस फॉर var j assign 0, j लेस देन 10, j प्लस प्लस, और पैरेंथेसिस को कर्ली ब्रेसेस स्टार्टेड, 2 स्पेसेस, और यहाँ से क्या करना है, डू नथिंग, सो यहाँ से इसको एंड कर देना है आपने। रन इट 10 टाइम्स, तो 0 से 9 चल जाएगा तो 10 टाइम्स हो जाएगा। जे को हमने यूज़ कर लिया, इंक्रीमेंट बाय 1 कर लिया, चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट, वेल डन। नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, कोड एंड इनर लूप इंक्लूडिंग इंडेंटेशन दैट डिस्प्लेज अ टेक्स्ट मैसेज इन एन अलर्ट। ओके, यूज एनी काउंटर अदर देन आई, डिक्लेयर इट विद द यूजुअल स्टार्टिंग वैल्यू, रन इट 10 टाइम्स ईच आउटर लूप इटरेशन, यूज दिस, इंक्रीमेंट बाय 1, वही लूप है, इंक्लूडिंग इंडेंटेशन करना है। सो अदर देन आई कोई हमने एक काउंटर लेना है और 10 दफ़ा चलाना है इसको, तो जे लेस देन 10 और जे प्लस प्लस करना है, और स्पेस देकर कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करना है, और 2 स्पेसेस और फिर 2 स्पेसेस, और अलर्ट में कोई टेक्स्ट मैसेज देना है, तो लेट्स से हेलो, और यहाँ से आकर एंड कर देना है इसको, लेस देन यूज़ करना है, आई के अलावा यूज़ करना है यूजुअल स्टार्टिंग वैल्यू, एंड चेक योर आंसर एंड इट्स इनकरेक्ट। Next step, number 9, code an inner loop including indentation that assigns a number to a variable that has been declared beforehand. Use any counter other than I. Declare it with the usual starting value. Limit iterations by the number of elements in an array. Increment by 1. Excuse me. अच्छा जी, तो 2 स्पेसेस, for loop
including an annotation that assigns a number to a variable that has been declared beforehand. Use any counter other than I. So var j assign 0, declared it with the usual starting and limit iterations by the number of elements in an array. So j less than array dot length, ठीक है, और j प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1 कर लिया, और यहाँ से दो स्पेसेस, फिर दो स्पेसेस, assign a number to a variable that has been declared beforehand. X assign let's say 5, कुछ भी हो सकता है, और दो स्पेसेस देकर इसको एंड कर लेते हैं. चेक योर आंसर, लेंथ, and it's saying correct. Okay. Number 10, code nested loops that do nothing. Start counters at 0. The outer loop runs 5 times. The inner loop runs 5 times each time the outer loop iterates. Increment by 1. Okay. So आपने nested loops कोड करने हैं जो कि कुछ नहीं करेंगे. काउंटर्स 0 से स्टार्ट होंगे, आउटर लूप 5 टाइम्स चलेगा, इनर लूप 5 टाइम्स चलेगा, और इंक्रीमेंट बाय 1 करना है. वेरी इजी. फॉर स्पेस var I assign 0 I less than what 5, 0 से स्टार्ट हो रहा है 4 तक चल जाएगा, I प्लस प्लस और स्पेस देकर करली ब्रेस स्टार्ट है, दो स्पेसेस दिए, फॉर var j assign 0 j लेस देन 5, क्योंकि वो भी 5 टाइम्स चलना है, j प्लस प्लस इंक्रीमेंट बाय 1 करना है, पैरेंथेसिस क्लोज, करली ब्रेस स्टार्टेड, दो स्पेसेस, डू नथिंग, तो वापस दो स्पेसेस, इसको करो क्लोज, और नीचे आके आउटर लूप को करो क्लोज. And check your answer, and it's saying correct. So we are done with 10 exercises. Number 11, code nested loops. Excuse me. Code nested loops. The inner loop adds the two counters and assigns the sum to a variable that has been declared beforehand. Start counters at 0. The outer loop runs 5 times. The inner loop runs 5 times. Increment by 1. Okay. तो बस काम थोड़ा चेंज हो गया इसका, बाकी लूप वही है. I assign 0, I less than 5, and I प्लस प्लस, ठीक हो गया, स्पेस, और ये फॉर लूप var j assign 0 j less than 5 j प्लस प्लस space, curly braces started, those spaces. The inner loop adds the two counters and assigns the sum to a variable that has been declared beforehand. तो let's say हम उस variable को नाम दे देते हैं sum, और उसमें I और j का sum डाल देते हैं. सही, बस यही काम है inner loop का. तो inner loop को end किया, outer loop को end किया. Check your answer, and it's saying correct. Let me check कि हम यहाँ से copy कर सकते हैं, नहीं, correct. Okay. Number 12. Here are 4 lines of code. Okay. Var animals, goat, cat, crow. And var products, milk, cheese, burger. Var food items, khali array hai. Var k assign 0 hai. Continue the code to create nested loops. The inner loop concatenates each of the elements of animals with each of the elements of products. Okay. With no space separating them. Okay. Accumulate the combinations in food items. The counter for food items is k. Limit the number of loops by the length of each array. The counter for food items is k. अच्छा जी, आपने क्या करना है कि इस कोड को कंटिन्यू करना है, नेस्टेड लूप्स क्रिएट करना है. The inner loop concatenates each of the elements of animals with each of the elements of products. ठीक है, तो एक एनिमल से प्रोडक्ट उठाना है, एक प्रोडक्ट से एक एनिमल का एलिमेंट उठाना है, एक प्रोडक्ट का एलिमेंट उठाना है, दोनों को कॉन्कैटिनेट करना है विद नो स्पेस सेपरेटिंग देम. मेक श्योर कि इनमें कोई स्पेस ना हो. एक्यूमुलेट द कॉम्बिनेशन इन फूड आइटम्स, और आपने क्या करना है, ये सब डाल देना है फूड आइटम्स के अंदर. द काउंटर फॉर फूड आइटम्स इज के, उसके लिए काउंटर के है फूड आइटम्स के लिए. और लिमिट द नंबर ऑफ लूप्स फॉर द लेंथ ऑफ ईच एरे, और नंबर ऑफ लूप्स को आपने एरे के साथ लिमिट कर देना. अच्छा जी, सो फॉर var I assign 0
I is less than animals डॉट लेंथ, तो आपने क्या कर देना है, इसको इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है। और यहाँ से फॉर var j assign 0 j लेस देन products डॉट लेंथ, तो आपने क्या करना है, j को इंक्रीमेंट कर देना है, स्पेस देकर, दो स्पेसेस, और यहाँ से असल काम शुरू हो रहा है। अच्छा जी, सो accumulate the combination in food items, the counter for food items is k। तो एक तो हमें काम करना है कि k को इंक्रीमेंट करना है, सही है, और हमने कॉन्कैटिनेट करना है एनिमल्स 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 I प्लस प्रोडक्ट्स J, दोनों का J आएगा, सही है। और इसको हमने कहाँ डालना है, इसको डालना है फूड आइटम्स के अंदर, सही है। अब के पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और यहाँ से हमने कर देना है, एक तो के भी इंक्रीमेंट होना है बिकॉज वार के जो है वो 0 है, तो 0 पे हमने एनिमल का 0 और प्रोडक्ट का 0 यानी कि गोट और मिल्क को उठा के फूड आइटम के उस पर डाल दिया, और के को कर लेते हैं प्लस प्लस, सही है। और यहाँ से आकर इसको एंड कर लेते हैं, चेक योर आंसर। ओके, के को प्लस प्लस किया है, फूड आइटम्स के असाइन एनिमल्स आई प्रोडक्ट्स जे, अच्छा हाँ वही कह रहा था ना मैं, एनिमल्स आई आएगा और प्रोडक्ट्स का जे आएगा जो इसका काउंटर है, तो यही मिस्टेक मैंने की है जो कि मैं पहले सही कह रहा था। चलें इस पे वापस आते हैं। नेक्स्ट स्टेप नंबर 12, time goal. We are bound with time now, so 40 seconds for number 13, code an inner loop including indentation that doesn't do anything। इनर लूप आपने लिखना है, और आई को यूज़ करना है एज ए काउंटर, यूजुअल स्टार्टिंग वैल्यू यानी 0, रन इट 10 टाइम्स फॉर ईच आइट्रेशन ऑफ द आउटर लूप, इंक्रीमेंट करना है 1 से, तो दो स्पेसिस फॉर var j assign 0 और j less than what including indentation, starting value, run it 10 times, less than 10, और j प्लस प्लस, ठीक है जी, कुछ भी नहीं करेगा, और यहाँ से कर लेते हैं एंड, check your answer and it's saying well done। next step number 13 हो गया है 14। Oh, okay. So we got 60 seconds for number 14. Code an inner loop, including indentation, that displays a text message and an alert. Use any counter other than I. Declare it with the user starting value for it. Run it 10 times for each iteration of the outer loop. Use less than 10 times run करना है, I के अलावा कुछ counter use करना है. So for var j assign 0, j less than 10, j प्लस प्लस स्पेस, और दो स्पेसेस जो कि क्या करना है, अलर्ट करना है उसने एक मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, तो हमने हेलो लिख लिया,
स्पेस दे दिया दो और यहाँ से क्लोज कर लिया इसको. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. 26 seconds में किया हमने. नेक्स्ट स्टेप number 15. We got 70 seconds for this one. Code an inner loop including indentation that assigns a number to a variable that has been declared beforehand. Use any counter other than I. Declare it with the usual starting value limit. अच्छा जी, inner loop करना है. और limit iteration by the number of array. सही है. Elements in array for var j assign 0 j less than what array dot length और j प्लस प्लस करना है, parenthesis close, curly braces started, दो spaces और यहाँ से let's say x assign करना है आपने, let's say 5, कोई भी नंबर that assigns number to a variable that has been declared beforehand और यहाँ से आपने कर देना है इसको close. Check your answer and it's saying well done. Next step, number 16. We got 60 seconds for number 16. Code nested loops that do nothing. कुछ नहीं करेंगे. Nested loops create करने. Start counters at 0. The outer loop runs 5 times. The inner loop runs 5 times. और increment by 1 करना है. Okay. So for var I assign 0, I less than 5, I plus plus, parenthesis closed, curly braces started, those spaces for var j assign 0 j less than 5 j plus plus, parenthesis close space, curly braces started, those spaces जो कि क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे. तो वापस दो स्पेसेस आओ, इनर लूप को एंड करो, आउटर लूप को एंड करो. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. Next step, number 17. 90 seconds to solve this one. Nested loops. The inner loop adds the two counters and assign the sum to a variable that has been declared beforehand. Start counters at 0. Outer loop runs 5 times. Inner loop runs 5 times. Okay, increment by 1. For var I assign 0, I less than 5, I plus plus, parenthesis close space, curly braces started, those spaces for var j assign 0 j less than 5 j plus plus, parenthesis close space, curly braces started, those spaces. लेट्स से उस वेरिएबल को हमने नाम सम दिया और i और j का उसमें आपने प्लस करके डाल देना है. इसको क्लोज किया, इनर लूप को, आउटर लूप को क्लोज किया. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. Okay, next up, 150 seconds for number 18. Okay, here are 4 lines of code. This, जो कि हमने अभी देखा. तो मैं पेस्ट करके कोशिश करता हूँ. एनिमल्स का आई कर लेता हूँ. सही है जी. सो अभी जो हमने थोड़ी सी मिस्टेक की थी पीछे, वही चीज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है. तो आई 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, आई लेस देन एनिमल्स डॉट लेंथ कर रहे हैं, प्लस प्लस कर रहे हैं, और फॉर जे असाइन 0 कर रहे हैं, जे लेस देन प्रोडक्ट्स डॉट लेंथ कर रहे हैं. सही है, जे प्लस प्लस कर रहे हैं. फूड आइटम्स के में, क्योंकि काउंटर यहाँ बोला है, काउंटर फॉर फूड आइटम्स इस के, उसमें एनिमल्स आई एनिमल का एक एलिमेंट उठा रहे हैं और एक प्रोडक्ट का एलिमेंट उठा रहे हैं उसके करेस्पॉन्डिंग काउंटर के थ्रू, और उसको फूड आइटम्स के अंदर डाल रहे हैं. और ऑब्वियसली फूड आइटम पे हम कोई लूप नहीं चला रहे हैं, तो उसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, 0 से 1 2 पे जाना पड़ेगा. तो इस वजह से हम के प्लस प्लस करें. चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग वेल डन. ओके, हो अब हम रिलैक्स होके काम कर सकते हैं. लाइव कोडिंग एक्सरसाइज है. कोड नेस्टेड फॉर लूप्स. द आउटर लूप रन्स ट्वाइस, द इनर लूप रन्स ट्वाइस फॉर ईच आउटर लूप आइटरेशन. ओके, फॉर var i assign 0. अच्छा, i और j ज़रूरी नहीं है कि आप i और j लें, आप कोई भी नाम ले सकते हैं. j i लेस देन ट्वाइस रन होगा, लेस देन 2 i प्लस प्लस. सही है जी. और यहाँ से स्पेस देकर कर्ली ब्रेस स्टार्टेड, इनर लूप स्टार्ट किया. j assign var j assign 0 j लेस देन 2, ये भी ट्वाइस चलेगा, और j प्लस प्लस कर देना है. Closed parenthesis, curly braces started.
The outer loop runs on each iteration of the inner loop, display the sum of the two counters in an alert. Okay, alert में दोनों का sum, I और J का sum आपने क्या करना है, वो अलर्ट कर देना और दो स्पेसेस देकर यहाँ से इनर, यहाँ से आउटर क्लोज, रन इट। तो हमारे पास पहले आया 0, 0 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, इस तरह 2 और इस तरह आपके पास चल गया। अच्छा जी, मैं फिर से रन करके ये दिखाता हूँ ज़रा। ये चलेगा 0 और 1 के लिए, 0 के लिए ये चलेगा तो ये 0 और 1 के लिए चल जाएगा, तो ये दो दफ़ा ये चलेगा। तो रन इट, आई की वैल्यू 0, जे की वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0 0, फिर 0 प्लस 1 1, फिर इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 1, फिर 1 और इसकी वैल्यू 1, तो 2 और एंड ऑफ द लूप। ठीक हो गया। सो वी कैन से कि वी गॉट इट राइट। लास्ट वन, नंबर 20, लाइव कोडिंग एक्सरसाइज, क्रिएट two element arrays. Okay, so आपने var let's say numbers assign दो elements के array create करने, 1 2, हाँ बोल दें evens यानी कि 2 4, और let's say यहाँ बोल दें कि odds, वो मर्ज़ी आपकी जिस तरह आप करना चाहते हैं, और यहाँ से दे दें 1 स्पेस 3 और इसको कर लें एंड। ठीक हो गया जी। पहली लाइन, क्रिएट एन एम्प्टी एरे फॉर एक्यूमुलेटिंग कॉन्कैटिनेशंस, क्रिएट अ काउंटर फॉर दिस एरे। ओके, सो var create an empty array to accumulate concatenation. Okay, accumulator, और आप कोई भी नाम दे सकते हो, हम इनका जो लूप वगैरह करेंगे वो यहाँ रखेंगे कॉन्कैटिनेट करके, और वार इसके लिए लेट्स से के असाइन 0 कर लेते हैं, जैसे कि लास्ट प्रॉब्लम में हमारे पास हो रहा था। ये हो गया। कोड नेस्टेड लूप्स दैट कॉन्कैटिनेट ऑल ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द एरे एलिमेंट्स। ठीक है जी। सो फॉर वार I assign 0, I less than evens dot length, आपने क्या करना है, I को प्लस प्लस कर देना है और पैरेंथेसिस क्लोज करली ब्रेसेस स्टार्टेड दो स्पेसेस फॉर var j assign 0, j less than odds dot length, दोनों को लूप करना है और j प्लस प्लस कर देना है, पैरेंथेसिस क्लोज करली ब्रेसेस स्टार्टेड दो स्पेसेस क्या करना है, कॉन्कैटिनेट कर देना है। अब एक्यूमुलेटर में डाल देना है, एक्यूमुलेटर के इंडेक्स पे इसको डाल देना है, 0 इंडेक्स पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सही है, और फिर इंडेक्स 1 पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अच्छा जी। सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, इवेंस का आई उठाएंगे और ऑड्स का जे उठाएंगे, सही है। तो हर एक के साथ ये क्या करेगा, 2 के साथ 1, फिर 2 के साथ 3, फिर 4 के साथ 1, 4 के साथ 3, और यहाँ से क्लोज कर लेंगे और यहाँ से स्पेस देकर इसको क्लोज कर लेते हैं और इसको क्लोज कर लेते हैं। बट बिफोर दैट हमें के को इंक्रीमेंट भी तो करना है, के को क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि 0 से 1 पे भी तो हमने जाना है। रन इट, डिड योर कोड रन इन दिस विंडो एज यू एक्सपेक्टेड इट टू, तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अगेंस्ट द कोड, क्लिक द रन इट आफ्टर द लूप्स हैव रन, क्रिएट एन अलर्ट दैट डिस्प्लेज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन। After the loops have run, create an alert that displays the first combination. Okay, so alert यहाँ डाल देते हैं और accumulator का first combination जो कि index 0 पे होगा obviously, वो हम alert कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 आ चुका है, जो कि first combination क्या है, 1 2 और 1 का combination क्या होगा, concatenate नहीं है ये obviously,
अभी हमारे पास नंबर्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3 हो जाएगा, जो कि बेहतरीन हमारा सही आंसर आ रहा है। सो वी कैन से आई गॉट इट राइट। और यहाँ हमने कोड कर लिया था, जस्ट ये आई का इशू आ रहा था तो वो मैंने कॉपी करके रखा हुआ था अपने पास, क्योंकि गलती मुझे पता थी। सो नाउ चेक योर आंसर एंड इट्स सेइंग करेक्ट। Okay, Ji, congratulations. We got all the exercises correct. Thank you so much for your time. That's it from this video. And मिलते हैं next video में एक नए lesson के साथ. Till then, take care.